जमीन की रजिस्ट्री की पीडी कैसे काटते हैं? क्या आप एक दस्तावेज लेखक हो? क्या आप एक एडवोकेट हो या आप एक जो भी हो, ज़मीन का काम करते हो? तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज कि किसी भी ज़मीन की पीडी कैसे काटते हैं। ये हमारा चैनल है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खेती की ज़मीन की यानी कि कृषिक ज़मीन की ऑनलाइन पीडी कैसे काटते हैं। तो कृपया मेरे इस चैनल में बने रहिए, अन्नी बेबी यूके चैनल में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए उसे और मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खेती की ज़मीन की ऑनलाइन पीडी कैसे काटते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम किसी भी गूगल ब्राउज़र पे जाएंगे। तो हम अपना एक ब्राउज़र खोल लेते हैं। देखिए हमारा ये ब्राउज़र खुल चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे उसके लिए ई रजिस्ट्रेशन UK.gov.in। उसके बाद में हमारा नीचे आ जाएगा ये, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। तो इसमें हमने ये जूम किया तो हमारा ये लिखाएगा ई सर्च, ई वैल्यूएशन, पब्लिक डेटा एंट्री, इमेज वगैरह। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो लिखा है पब्लिक डेटा एंट्री, हमने पीडी काटनी है ऑनलाइन खेती की ज़मीन की, तो हमें इस पर क्लिक करना है, पब्लिक डेटा एंट्री। इस पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद ये हमारा एक पेज नया खुल गया है। अब हम इसको जूम करते हैं तो ये सबसे पहले लिखा रहा है सिलेक्ट, इसके आगे डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी कि हम जो जिस ज़िले की पीडी काट रहे हैं उस ज़िले का नाम। तो मैं उधम सिंह नगर से हूँ तो मैं उधम सिंह नगर की पीडी काट रहा हूँ। तो जैसे कि हमें ये आज उधम सिंह नगर की पीडी काटनी है तो हम उधम सिंह नगर पहले क्लिक कर दिया और उसके बाद आता सब रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी कि जो सब रजिस्ट्रार है हमारा वो किस जगह का है। तो मैं जैसे कि बाजपुर के सब रजिस्ट्रार काट रहा हूँ तो हमने बाजपुर सब रजिस्ट्रार पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर वैसे मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैंने कोई भी नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी कोई भी डाल दी, मैंने बताने के लिए करा इसलिए मैंने कोई भी डाल दी। यहाँ अपना कोई पासवर्ड बना लिया। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया कोई भी। उसके बाद में यही पासवर्ड हमें नीचे डालना है। ये हमने डाल दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर कैप्चा भरना है, फिर हमने ये साइन इन पर क्लिक कर देना है। ये हमने साइन इन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में हमारा ये इस तरह का एक पेज खुल जाता है दूसरा। उसके बाद में हमारा ये आता है सेलेक्ट आर्टिकल डीड टाइप, सबसे पहला वाला, यानी कि हमने डीड का टाइप अब हमने करना है कि डीड हमारी किस प्रकार की है, जो हमने लिखी है वो रजिस्ट्री किस प्रकार की है। तो हमने सेलेक्ट पर क्लिक करना है। तो हमने जो अभी हम कर रहे हैं वो विक्रय पत्र है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पर करेंगे सेल इमूवेबल, सेल का मतलब बिक्री करने के लिए। तो हमने सेल पर क्लिक कर दिया सबसे पहले वाले पर। उसके बाद में दूसरा आता है सेलेक्ट सब आर्टिकल सब डी टाइप, यानी कि उसके बाद में दूसरा प्रकार आता है, यानी कि जो हमारी ज़मीन हम विक्रय कर रहे हैं या ले रहे हैं, जिसकी विक्रय की पीडी काट रहे हैं वो किस प्रकार की। तो हमारी वो खेती की है। तो हम नीचे ड्रॉप में जाएंगे तो हम देखेंगे खेती की। तो हमारा ये वाला है सेल एग्रीकल्चर। ठीक है, जो बिक्री हो रही है एग्रीकल्चर की ज़मीन है खेती की, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया तो नीचे आ गया अब सेल एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारे ये रेड जो है इसके नीचे जो लिखा हुआ है लोकेशन एरिया फॉर लैंड रेट कैलकुलेशन। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में अरे थोड़ी देर में आ जाना, 5 मिनट बाद।
उसके बाद में हम जिस गांव की रजिस्ट्री काट रहे हैं उस गांव में क्लिक करेंगे। 5 मिनट में आ जाना, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद आया ना, काम कर रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद में हमने जिस गांव की रजिस्ट्री का पीडी काटनी है उस गांव का हमने क्लिक कर लेना है। तो हमने ये सियाली की काटनी है, सियाली गांव की, ये हमने गांव को चयन कर लिया है। उसके बाद में हमारे इस तरह एक पेज खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो हमने ये देखना है कि हम जो सियाली गांव की रजिस्ट्री पीडी काट रहे हैं वो किस प्रकार की। तो हमारी ज़मीन जो है ग्रामीण क्षेत्र की है, तहसील बाजपुर की है, और ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, खेती ज़मीन है, उसकी चारों तरफ जो चौहद्दी है जिसे हम हदू दरबा भी बोलते हैं, उसके चारों तरफ जो रास्ता है, ठीक है, तो वो जो ज़मीन है वो ज़मीन हमारी जो रेट लिस्ट होती है उस रेट लिस्ट में जो रोड होता है उस रोड से कितनी दूर है वो ज़मीन। तो हमारी जो ज़मीन है वो 200 मीटर से अधिक दूर है उस रोड से। तो हम ये वाला पहला वाला करेंगे ये, ठीक है, खेती का है हेक्टेयर में 22 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर यहाँ पर रेट है उसका। तो हम ये इस पर इसके आगे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में ये हमारा ऑटोमेटिक पेज हो जाता है, ठीक है, क्लिक हो गया सियाली। फिर उसके बाद में हमने लिखना है विलेज मौजा 4 इंडेक्स, ठीक है, हमने फिर वही गांव दोबारा से चयन करना है, ये सियाली, ठीक है। फिर हमने करना है सेलेक्ट म्यूटेशन डिटेल। तो हमने ये म्यूटेशन डिटेल यानी कि अब हमने ये तहसील चुननी है, ये हमारी क्या है तहसील, ठीक है, हमारा तहसील पड़ता है यहाँ पर इस बाजपुर में। तो उसके बाद में हमने आगे जाना सेलेक्ट ऑफिस डिटेल यानी कि तहसील कहाँ है, ये तहसील बाजपुर की है, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखना है कि ख़रीदने वाला कौन है, फीमेल है जेंट्स है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारी फीमेल है क्योंकि उसको छूट मिली है ज़मीन में। तो हम यहाँ पर फीमेल पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए चेक बॉक्स पे फीमेल बायर, ख़रीदार जो है हमारे फीमेल हैं इसलिए हमने फीमेल पे क्लिक कर दिया। अगर हमारा ये फीमेल नहीं होता, सामान्य होता, तो हम ये डिसेबल कोई भी बॉक्स क्लिक नहीं, आर्मी बायर होता तो आर्मी बायर पर क्लिक करते, क्योंकि इन्हें स्टाम्प जो होता है सरकारी कीमत पर स्टाम्प आता है तो उसमें छूट मिलती है, ठीक है। तो हमारे जो फीमेल हैं बायर हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे आते हैं, हमारा था खेवात नंबर, तो हमारे यहाँ पर खेवात नंबर नहीं चलता है, इसलिए अब हम आगे जाएंगे खतौनी नंबर। तो हमारा खतौनी नंबर यहाँ पर हमने क्लिक करना है इस बॉक्स में और उसके बाद में खतौनी नंबर डाल देना है। तो हमारा खतौनी नंबर है 9, ठीक है, हमारा खतौनी नंबर है 9। और उसके बाद में हम इधर आते हैं तो हमारा ये मांग रहा है अब खसरा नंबर, ठीक है। तो हमारा खसरा नंबर जो है वो है 122, ठीक है, हमारा खसरा नंबर 122 है। फिर आता है हाउस प्लेट नंबर, तो हमारा इसमें हाउस प्लेट नंबर कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ पर एरिया यानी कि जो ज़मीन हो रही है एरिया वो कितनी ज़मीन है। तो हमारी ज़मीन जो है वो है आधा एकड़। तो हम लिखेंगे 0.405 हेक्टेयर, 0.405 यानी कि 1 एकड़ ज़मीन है ये। और ये हमें आगे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स में तो ये हमारी ज़मीन हेक्टेयर में आएगी, ठीक है, क्योंकि खेती की ज़मीन हेक्टेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो 0.405 हेक्टेयर ज़मीन है हमारी, ठीक है। उसके बाद में इधर आते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर वाला हमने इसमें रहने देना है क्योंकि ये खेती ज़मीन में कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद में ये आता है प्रॉपर्टी लैटिट्यूड, प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों नंबर होते हैं, ये हम जिस ज़मीन की पीडी काट रहे हैं उस ज़मीन की ऑनलाइन लोकेशन जो निकलती है करंट लोकेशन उसको हम डालते हैं, ठीक है। तो हम पहले डालते हैं ऊपर वाला लैटिट्यूड नंबर, हमारे यहाँ पर ये 29 से शुरू होता है। फिर हम डालते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड नंबर, ये हमने डाल दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं कि इस रास्ते के जो ये है क्लिक कर दिया हमने इस पर, जो हमारी खेती की ज़मीन है 1 एकड़ 405 हेक्टेयर, उस ज़मीन के चारों तरफ जो रास्ता है कितने फुट चौड़ा है। यदि वो 5 मीटर से कम है तो हम पहले वाले पे क्लिक करने देंगे, रखे रहने देंगे। यदि वो 5 मीटर से अधिक है, 12 मीटर से कम है तो ये ऐसे करेंगे, और बाकी ये नीचे दे रखा है
तो हमारा जो रास्ता है 5 मीटर से कम ही है, तो हम इसमें पहले वाला ही क्लिक करा रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर आते हैं, ये आता है फिर हमारा रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं है, खेती की ज़मीन है, ये भी छोड़ देना नीला वाला। फिर ये आता था कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, तो हमारा ये नीला वाला भी, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन यानी कि बना हुआ नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है एडवांस सिक्योरिटी, तो इसमें हमें कुछ नहीं बनना है एडवांस सिक्योरिटी में। फिर आता है हमारा ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कितने में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितने में खरीदी हुई ज़मीन है ये, ठीक है। तो हमारा ये ज़मीन खरीदी हुई है 1 एकड़, ये हमारी 12 लाख में, 12 लाख में खरीदी हुई है। 12 लाख में खरीदी हुई है, ठीक है। एक्सिक्यूटेड डेट, ये डेट नहीं हमने छेड़नी नहीं है, यहाँ से रहने देनी है, ठीक है। फिर आता है प्रीमियम पगड़ी, ये हमने कुछ नहीं करना है। फिर हमने मोड ऑफ पेमेंट यानी कि इस पर क्लिक करना है, जो पेमेंट हुई है 12 लाख रुपए वो कैसे हुई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये हमारी हुई है चेक से और आरटीजीएस से, तो हमने यहाँ पर ये चेक आरटीजीएस लिखा हुआ, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे नीचे वाले में, जो रजिस्ट्री लिख रहा है यानी कि डीड राइटर होगा वो, या फिर कोई एडवोकेट होगा, तो उसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं, तो हमने कोई भी नाम लिख दिया। अब उसका नाम लिखेंगे जिसका नाम होगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, नीला वाला बॉक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर दिया हमने, वेट करेंगे थोड़ा। उसके बाद में हमारा ये ऑटोमेटिक कुछ डिटेल भर के आती है, जो कुछ सही भी होती है, कुछ हमें करनी पड़ती है। तो हमारा जो सर्कल रेट, ये हमारा सर्कल रेट लिखा रहा है, तो हमारा ज़मीन का सर्कल रेट क्या था, जो सरकारी रेट था वो हमारा था 22 लाख प्रति हेक्टेयर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 2 3 4 5, 22 लाख रुपये हो गया सर्कल रेट। और ज़मीन कितनी थी, ये उसकी सरकारी कीमत कितनी आई थी, इसकी सरकारी कीमत आई थी 8,91,000, 8,91,000। ये आता गवर्नमेंट वैल्यू, तो उसकी जो सरकारी कीमत आई थी हमारे 22 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वो गवर्नमेंट वैल्यू थी 8,91,000 रुपये। तो हम यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। ये हमारा सब डिटेल, हमारी एक रजिस्ट्री जो हम टाइप करते हैं वो रजिस्ट्री में लिखी होती है, ठीक है। जब आप ये पीडी करोगे तो रजिस्ट्री को अपने साथ रखोगे, ठीक है। उसके बाद में हम इधर आते हैं, तो उसके बाद में दूसरे नंबर का है लैंड फ्लैप वैल्यू, यानी कि लैंड जो ज़मीन है उसकी हमारी कीमत कितनी आई है, तो वो भी हमारी सेम ही है, 8,91,000 रुपये, ठीक है। ये भी हमारी 8,91,000। फिर ये आता है नीचे स्टाम्प ड्यूटी, तो हमारी स्टाम्प ड्यूटी जो है हमारे यहाँ पर जो है 8,91,000 मालत आई है। तो हमारी इसमें लेडीज़ हैं तो लेडीज़ को छूट मिलती है, तो हमारा 8,91,000 का इसमें लेडीज़ को छूट दे देंगे हम इसमें स्टाम्प लगा देते हैं 33,500 का, ठीक है। स्टाम्प में लगा दिया, लेडीज छूट ले गए 33,500 रुपये का। टोटल पेजेस, इसका मतलब होता है कि जो रजिस्ट्री हमने लिखी है और जो स्टाम्प लेते हैं, जो पीडी काटते हैं, उसके जो प्रिंट निकालते हैं और जो रजिस्ट्री होती है, उनके सब पेजों को जोड़कर जो रजिस्ट्री तैयार होती है, उस रजिस्ट्री में कितने पेज हैं टोटल, ठीक है। तो उसका हम डबल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो हो रहे हैं यहाँ पर 11 पेज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 11 दूनी 22 कर देंगे हम, यानी कि डबल कर देंगे हम उन पेजों का, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में ये ऊपर गवर्नमेंट वैल्यू आ गई, वही ज़मीन की 8,91,000 रुपये सरकारी कीमत, यानी उसके बाद नीचे आता है स्ट्रक्चर वैल्यू, यानी कि जो ज़मीन है उसका स्ट्रक्चर वैल्यू क्या है, यानी कि हमारी स्ट्रक्चर मतलब होता है निर्माण बना हुआ, तो हमारी ज़मीन तो खेती की है, वो बनी हुई नहीं है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यानी कि जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ कि किसी भी ज़मीन की सरकारी कीमत से जो सरकारी कीमत निकलती है, सरकारी रेट से जो सरकारी कीमत निकलती है,
तो उस सरकारी कीमत पे, यानी कि अगर सरकारी कीमत 12.5 लाख तक होगी तो ज़मीन की कीमत 12.5 लाख तक होगी तो उस पर 2% फीस जाएगी। और यदि ज़मीन की सरकारी कीमत 12.5 लाख से अधिक हुई तो मैक्सिमम अधिकतम सिर्फ 25,000 ही फीस जाएगी यहाँ पर, चाहे वो कीमत फिर ज़मीन की करोड़ों में लाखों में क्यों न चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे, हमारी ज़मीन की सरकारी कीमत कितनी आई थी, 8,91,000 रुपये। तो हम 8,91,000, तो यानी कि ये 12.5 लाख से नीचे है तो हम इस पर 2% लगाएंगे, 2%, तो हमारा ये आ गया 17,820। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17,820। ठीक है, 17,820 हमारी फीस आ गई। ठीक है, और उसके बाद में यह था टोटल बर्ड्स इन डीड, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो कितने हैं डीड में, जो हमने तैयार की है, रजिस्ट्री तैयार की है, उसमें कितने बर्ड्स हैं। तो ये हमें नॉर्मली 1000 डाल देते हैं, अब भी डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल कंफर्म नहीं हो पाता कभी। ठीक है, उसके बाद में ये 2 बॉक्स आते हैं स्टाम्प डिटेल, यानी कि जो हमने रजिस्ट्री तैयार की है उसमें जो बड़ा वाला स्टाम्प होता है मेन ऑनलाइन निकला हुआ, तो उसमें स्टाम्प की डिटेल यहाँ पर आती है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस तरह का बॉक्स हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो इस बॉक्स में ये लिखा है स्टाम्प ड्यूटी डिटेल। ठीक है, तो हम स्टाम्प ड्यूटी डिटेल सबसे पहले वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट मोड। ठीक है, तो ये आ गया। इसमें दे रखा है कि स्टाम्प जो लिया है आपने वो किस प्रकार से लिया हुआ है, ऑनलाइन है, कैसे है। तो हमारा ये ई स्टाम्प लिया हुआ है, दूसरा वाला कॉलम ई स्टाम्प, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, हम क्योंकि अब तो सभी जगह ई स्टाम्प ही निकल रहे हैं, ऑनलाइन निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे आता है ये चालान ई पेमेंट डिफरेंस नंबर, यानी कि जो हमारा ई स्टाम्प निकल रहा है उसका स्टाम्प नंबर क्या है। ठीक है, वो स्टाम्प में ऊपर लिखा होता है, तो हम यहाँ पर स्टाम्प नंबर लिख देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है जो स्टाम्प हमने लिया है, वो जो स्टाम्प वेंडर है जिससे हमने स्टाम्प वेंडर लिया है, वो स्टाम्प वेंडर का वेंडर आईडी क्या है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है स्टाम्प कितने का लगा है। ठीक है, तो स्टाम्प हमारा कितने का है, तो हमारा स्टाम्प जो लगा है वो है 33,500 का। ठीक है, 33,500 का स्टाम्प है, ये हमने डाल दिया। फिर उसके बाद में नीचे आता है स्टाम्प ड्यूटी, वो स्टाम्प इशू डेट, यानी कि जो स्टाम्प है हमारा वो किस डेट को इशू हुआ था, किस डेट को हमने लिया था, प्रिंट निकला था। तो हमारा जो स्टाम्प है फ़िलहाल तो मेरा इसी डेट का है ये, तो आपका अगर आगे पीछे हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम रजिस्ट्री करते हैं, पीडी करते हैं, कभी कभार किसी कारण से उस दिन नहीं हो पाती है, लेकिन हम स्टाम्प ले लेते हैं, तो स्टाम्प की हमें डेट ज़रूर चेक कर लेनी है यहाँ पर कि उसी डेट का स्टाम्प है या नहीं। ठीक है, तो हमारे इस डेट का फ़िलहाल तो इसे रहने देंगे। उसके बाद में हम ये देखिए हमारा सारा फिल हो चुका है। उसके बाद में हम ये लिखा है ऐड, तो हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड हो चुका है, कुछ देर का इंतजार करेंगे। ऐड होने के बाद में ये नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह का नीचे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, जो हमने टाइप किया था वो सक्सेसफुल हो गया है, तो ये हमारा चेक भी कर लेंगे हम। ये ई स्टाम्प 33,500 अमाउंट और स्टाम्प नंबर और स्टाम्प की डेट। ठीक है, और स्टाम्प वेंडर का आईडी। ठीक है, ये हम डाल लें इसमें। ठीक है, उसके बाद में हमने ये एग्जिट कर देना है, हम वहीं आ गए बाहर। उसके बाद में हमने नीचे वाले में करना है फ़ीस डालनी है, यानी कि जो फ़ीस है हमारी वो कितनी है, फ़ीस की डिटेल डालनी है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये हमारी खुल के आ गया, तो हमने ये इस तरह का, फिर हमने इसमें फ़ीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिटेल, तो ये मोड है, यानी कि फ़ीस कैसे जमा होगी, हमारी फ़ीस पहले नंबर पे कैश जमा होगी। बस इतना करना हमने, यहाँ पर कैश पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में हमारी यहाँ पर अमाउंट, यानी कि फ़ीस कितना है। ठीक है, फ़ीस कितना है,
तो हमारी है फ़ीस 17,820। तो हमारी फ़ीस है 17,820, ठीक है। और ये नीचे हमने डेट कुछ नहीं छेड़नी है, डेट ऐसे रहने देना है, ठीक है। हमने फिल कर दिया है, ये देखिए सब कुछ। उसके बाद में ये 2 चीज़ फिल करनी है। उसके बाद में हमने यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, ये देखिए। ऐड पर हमने क्लिक कर दिया है, उस तरह ये नीचे को ऐड हो गया है, ये देखिए। कैश 17,820 अमाउंट, ठीक है। तो हमने उसके बाद में ये एग्जिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमारा सारा डाटा फिल हो चुका है ये, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ये देखिए। ओके मांग रहा है ये हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये इस तरह का हमारा पेज आया था। ये हमारा आया था PD नंबर UK PDE 20/22/120/105765। तो हमने इसको क्या करना, कॉपी करना है ये। और इस तरह ये नीला नीला नीचे गो टू लॉगिन पेज, इस पर हमने क्लिक करना है। ये हमारा पेज फिर से वही वाला खुलता है। उसके बाद में हमने ये लिखा ऑलरेडी हैव PD ID लॉगिन हेयर, यानी कि जो हमने PD तैयार करी है, अभी डिटेल भरी है, वो ऑलरेडी जो लॉगिन है उसको हमने यहाँ पर क्लिक, उसके लिए यहाँ पर आना है। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारा इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। ऊपर लिखा रहा लॉगिन फॉर ऑलरेडी एक्साइस्टिंग PD ID, यानी कि जो हमने पहले से वो लॉगिन ID कर रखी है उसका हमने यहाँ पर नंबर डालना है। जो हमने कॉपी कर रखा है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर अपना वही वाला पासवर्ड डाल देंगे। और उसके बाद में हम ये कैप्चा भर देंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये मेरा लॉगिन मना कर रहा है फ़िलहाल। ये कभी कभी नेट की वजह से हो जाता है ये। सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कॉपी, हम यहाँ पर पासवर्ड डालना है इसका। ये नेट स्लो होने की वजह से हो जाता है। देखिए यहाँ पर कभी कभी अगर ऐसा होता है तो हम इसमें पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उसके लिए हमें एक ऑप्शन होता है कि हम उसी साइट के दूसरे पेज पे जाएंगे अलग, और ये हमने अपना PD ID नंबर कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो वो दूसरे खोलना है, ठीक है। इसलिए हमने दूसरा पेज खोलना है, वो हमने कॉपी कर रखा है। फिर हमने दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करना है, पासवर्ड डालना है अपना, कैप्चा डालना है हमने, लॉगिन कर देना है। ये देखिए कहीं कोई साइट की वजह हो जाता है। और अब हमारा इस तरह का ये पेज खुल चुका है, ठीक है। ये हमारा पेज खुल गया है। ये देखिए स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड, तो इस तरह खुला था है। अब हमने क्या करा, अपनी जो रजिस्ट्री तैयार की थी उसकी सारी डिटेल हमने फिल कर दी थी।
अब उसके बाद में रहते हैं नेम्स, यानी कि जो पार्टी के नेम है, बेचने वाला, खरीदने वाला, गवाह, इनके नेम्स फिल करने होते हैं हमने। तो हमारा सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ऊपर लिखे होते हैं ये होम, मॉडिफाई फॉर पार्टी डिटेल, ऐड पार्टी डिटेल, मॉडिफाई पार्टी डिटेल, ऑनलाइन पेमेंट, व्यू पेमेंट डिटेल, ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो इन पे हमने किसी भी ध्यान नहीं देना, हमने जो करना है ऐड करना है, ऐड पार्टी डिटेल्स, ठीक है। ऐड पार्टी डिटेल्स ये लिखा हुआ है, यानी कि हमने जो पार्टी है बेचने खरीदने वाले गवाह उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड पार्टी डिटेल पर, ऐड पार्टी डिटेल पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो हिंदी टाइपिंग होती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर वो हिंदी टाइपिंग, इसका सॉफ्टवेयर अलग ही बना हुआ है। तो ये देखिए ऊपर लिखा है और रेड लाल कलर में 2 हैं ऊपर, देखिए ऊपर लिखा हुआ है लाल कलर में इम्पोर्टेंट नोट, प्लीज़ डाउनलोड द हिंदी टाइपिंग टूल। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके नीचे लिखा है इम्पोर्टेंट नोट, ये फॉर्म 60 होता है, पैन कार्ड इसका नहीं होता, उसका भरा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा आ रहा है सेलर फर्स्ट पार्टी डिटेल, यानी कि सेलर जो बेच रहा है उसका नाम, उसकी डिटेल, ठीक है। तो हम हिंदी टाइपिंग शुरू कर दी हमने, हम लिख देते हैं अब ये नाम उसका, और यहाँ पर सन ऑफ, यहाँ पर हम ऐसे ही डाल रहे हैं बस, ठीक है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, बेचने वाले का है। फिर आगे हमने क्लिक करना है, ये है ऑक्यूपेशन, यानी कि जो बेच रहा है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस करता है, फार्मर है, एडवोकेट है, डीड राइटर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, ठीक है। तो ये फार्मर है, खेती की ज़मीन बेच रहे हैं, तो ये हम फार्मर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आता है ये पैन कार्ड नंबर, ये फॉर्म 60, ठीक है। तो इसका पैन कार्ड बना होता है, तो हम उसका पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं और नीचे ये पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनका ये पैन कार्ड नहीं है, तो इनका फॉर्म, तो हम फॉर्म 60 भरेंगे, ठीक है। फॉर्म 60 पे क्लिक करा हमने, उसके बाद में ये इस वाले बॉक्स पे क्लिक करा और उसमें हम डेट ऑफ बर्थ उनकी भर देंगे, ठीक है। आधार कार्ड से देख के उनकी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, ठीक है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1977, ठीक है। उसके बाद में हमने मोबाइल नंबर भरना है, फिलहाल मैं ऐसे टेम्परेरी भर देता हूँ, आपको सब उस हिसाब से भरना है। अब उन्होंने आईडी लगा रखी है, आईडी कौन सी लगा रखी है, तो ये आधार कार्ड लगा रखा है, तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। मैं फिलहाल ऐसे डाल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए हमने डेटा फिल कर दिया पूरा ये। इसके बाद में हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब ये नीचे डिटेल पूरी फिल हो गई है बेचने वाले की, ठीक है। अब ये आता दूसरा, ये वाला बायर सेकंड पार्टी डिटेल, ठीक है। तो हम अब इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि अब खरीदने वाले का नाम आएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करा हमने, तो ये इसका नाम, इसका कॉलम खुल गया। अब इसका नाम लिखते हैं हम, ऐसे ही हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है। शीला, ये इस तरह खुला है। ये अगर ये डॉटर, इनके आधार कार्ड में अगर डॉटर पुत्री लिखा होगा तो ये डॉटर ऑफ करेंगे, अगर ये वाइफ होगा तो हम वाइफ ऑफ लिखेंगे। तो यहाँ पर वाइफ ऑफ है तो वाइफ ऑफ कर दिया, ठीक है। इनके वाइफ का नाम हमने ऐसे डाल दिया है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये। और यहाँ पर इनका एड्रेस आ जाएगा, फिल कर दिया। अब यहाँ था ऑक्यूपेशन, तो लेडीज़ हैं जो खरीद रही हैं उनका क्या ऑक्यूपेशन है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह। तो लास्ट में हमारा लिखवा है ये
हाउस वाइफ, तो ये हाउस वाइफ है तो हम हाउस वाइफ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये आता है, ठीक है। फिर फॉर्म सार्ट पैन कार्ड बना हुआ तो पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे हम, वो पैन कार्ड फिल कर देंगे। तो इनका पैन कार्ड नहीं है, इनका भी, तो हम फॉर्म सार्ट भरेंगे, ठीक है। फॉर्म सार्ट पे हमने देखो क्लिक कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ पे ऊपर क्लिक करेंगे। इनकी भी ये है 1 जनवरी 1979, ठीक है। ये हमने डाल दिया है। अब मोबाइल नंबर डाल देंगे हम, सिलेक्ट। इनकी आईडी क्या लगी, इनका आधार कार्ड लगा है, आधार कार्ड पे क्लिक कर देंगे और आधार नंबर लिख देंगे यहाँ पर। देखिए हम फिल कर चुके हैं पूरा ये। अब हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। देखिए इनका भी, अब खरीदार का भी डेटा फिल हो चुका है पूरा, ठीक है। इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर विटनेस, यानी कि अब गवाह का आएगा, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब गवाह का अभी खुल चुका है, ठीक है। हम गवाह का नाम लिखेंगे, कोई भी हो सकता है गवाह, लेडीज जेंट्स, 18 साल से ऊपर का कोई भी गवाह हो सकता है, ठीक है। पिता का नाम आ गया, फादर नेम, यहाँ एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस इनका वही यही है, ठीक है। हमने तो यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर दिया। इनका भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। मोबाइल नंबर हमने ऐसे ये डाल दिया ऐसी। इनका भी आधार कार्ड लगा है, इनका आधार नंबर आ गया। ठीक है। उसके बाद हमने ये ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक कर दिया, नीचे आ गया, ठीक है। 1 नंबर गवाह, हमारे 2 गवाह डलते हैं तो इसी में हमने फिर से दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि हमारे गवाह 2 होंगे। सर डाल दिया। ये हमने फिल कर दिया। फिर आता है इनका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या करते हैं, ठीक है। इनका बिजनेस है तो हम यहाँ बिजनेस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। इनका आधार कार्ड लगा है तो इनका भी आधार कार्ड लिख देंगे। यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे दोनों नीचे 2 गवाह हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये बेचने वाला भी हो गया, खरीदने वाला भी हो गया, गवाह भी हो गया। गवाह 2 ही रहते हैं, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में हमने ये लिखा सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद भी ये आएगा, इस पर क्लिक करा। उसके बाद में इस तरह पेज खुल जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर लिखा है प्रिंट रिपोर्ट, ठीक है, ये है। तो ये प्रिंट रिपोर्ट लिखा है। इस प्रिंट रिपोर्ट पे हम क्लिक करके पहले हम अपना सारा डेटा चेक कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ही हम अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने के बाद में कुछ भी बदलाव नहीं होता है पीडी में आसानी से। कुछ स्टेप होते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, फ़िलहाल मैं यही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट में हम सारी चीज़ें अपनी रजिस्ट्री से मिला लेंगे, सारा नाम, पता, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, रकबा, खाता, खसरा, ठीक है, चौहदी तो नहीं आती, सॉरी, ठीक है। सारी चीज़ें हम गांव, विलेज, ठीक है, जितनी चीज़ें हमने डाली सब चेक कर लेंगे। तो ये हमारा एडिट भी हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है प्रिंट रिपोर्ट देखने के बाद में, ठीक है। अगर हमारा सही होता है, ठीक है, तो हम इसका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट
कहाँ से लिया था मैं बताता हूँ, ये लिखा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जब सब ठीक होगा तो इस तरह हमारा खुल जाएगा ये अमाउंट अपॉइंटमेंट डेट, यानी कि उसी दिन पीडी काटते हैं, उसी दिन ही हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जिस दिन की लेनी है अब यहाँ पर हम 16 नवंबर कर देते हैं, ठीक है, 16 नवंबर 2022। और ये सिलेक्ट टाइम टेबल, टाइम स्लैब, यानी कि हमने किस टाइम की पीडी काटनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से काटते हैं 11:30 से 12:30 की, ये दूसरे बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, हमने ये काट दी, ठीक है। उसके बाद में लिखा था सिलेक्ट ऑफिस, यानी कि हम किस ऑफिस की काट रहे हैं, ठीक है, तो ये अब ये लिखा बाजपुर, सब रजिस्ट्रार बाजपुर, आगे सिलेक्ट, तो ये बुक नाउ लिखा हुआ है हरा हरा, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा प्रिंट रिपोर्ट, ठीक है, तो हम ये प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आता है वो प्रिंट रिपोर्ट पर क्लिक करके हम जो पीडी काटी है उसके प्रिंट हम निकाल लेंगे, ठीक है, पेजों के, तो हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताया था, ठीक है, तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूँ और उसका हल निकाल सकूँ। मैं इसी तरह और भी पीडी काट कर आपको बताता रहूँगा और मैं आपको रजिस्ट्री भी बताऊँगा किस तरह लिखते हैं, उसमें सारी चीज़ बताया करूँगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं कृपया, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सब्सक्राइब बटन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।